हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज योर मेंटर प्रणव द्विवेदी। तो चलिए अभी फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन दूसरे सेशन में पहुंचे। तो अभी जो है हम लोगों ने लास्ट सेशंस में देखा कि कैसे चीजों को कहां से कहां तक लेके आ गए। पहले जो है हम लोग को एक डिब्बा बनाने नहीं आ रहा था, पर अभी क्या है, अब हम लोग इनफैक्ट अलग अलग शेप्स को भी हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर से हम रिपीट करेगा कि आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जो है आप लोग को हर समय करते रहना पड़ेगा। उसमें जो है आप लोग को 2D 3D को अलग करके देखना पड़ेगा, अलग अलग व्यू से आप लोग को देखना पड़ेगा, फिर जाके आप लोग को उसका प्लान, फ्रंट व्यू, साइड व्यू वगैरह निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोगों ने एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट तो बना लिए थे, तो क्यों ना अभी हम लोग थोड़ा इरेगुलर शेप में चले जाएं। अब इरेगुलर शेप को हम लोग कैसे करेंगे? अभी देखिए, जो उसका फ्रंट व्यू था वो तो आपको समझ में आ ही गया, उसका फ्रंट व्यू कैसे होता है। आई गेस इसमें फिर से हमको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि वो जो फ्रंट व्यू होता है हमेशा हम लोग को वो रेक्टेंगुलर ही दिखा देता है, अगर अनलेस एंड अनटिल उसका हाइट अप एंड डाउन ना हो। अगर वो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ है जिसमें उसका हाइट सेम है, तो हमेशा है उसमें हम लोग को सीधा ही दिखेगा। ठीक है, सो क्यों ना अभी हम लोग एक इरेगुलर शेप को लेते हैं। सो कोई सा भी एक शेप ले लेते हैं, से ये इस तरह से। सो इसको भी अगर हम लोग को बनाना पड़ेगा तो सेम हम लोग वही प्रोसीजर से चलेंगे। एक इमेजिनरी बॉक्स बना लेते हैं, ये एक इमेजिनरी बॉक्स बना लिया। फिर से यहां पे नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग ग्रिड बना लेते हैं। और देखिए, जितना ज्यादा इरेगुलर शेप होता है उसमें आप लोग जितना ज्यादा ग्रिड बनाएंगे ना, वो चीज इतना एक्यूरेट आता है। फिर हम लोग इसमें भी इस तरह से हम लोगों ने ग्रिड बना लिया। अभी देखिए, इसका अगर हम फ्रंट व्यू का बात करते हैं तो फ्रंट व्यू में हम लोग को कहां से दिखाई देगा? ये पॉइंट से लेके हम लोग को ये पॉइंट तक दिखेगा, और ये जो है हम लोग को सिंपली स्ट्रेट दिखेगा, ये इस तरह से। यहाँ पे जो है ये देखिए, ये बहुत ही स्मूथ कर्व है, जिसके कारण क्या है, हम लोग को यहाँ पे कुछ भी लाइंस नहीं मिल रहे। पर अभी बाई चांस अगर आप लोग का ऑब्जेक्ट इस तरह से हो गया, से इस तरह से कुछ हो गया, तो यहां पे जो है आपका फ्रंट व्यू में थोड़ा डिफरेंस आएगा। वो क्या हो जाएगा कि जब आप इसको इस तरह से बना लिए हैं, उसमें जो है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स तो दिख गया, पर इसमें क्या होगा, कुछ लाइंस ऐड होगा। अब वो लाइंस कौन सा होगा? देखिए, अभी जैसे कि अभी हमने बताया कि जब हम लोग एक सर्कल को देखते हैं ना, तो क्या होता है, हमका जो व्यू होता है वो कहां तक खत्म हो जाता है? वो इसके हाफ तक ही रहता है। तो हम लोग क्या है, यहां से ये पॉइंट तक दिखाई देता है, पर ये पीछे वाला पार्ट दिखाई नहीं देता है। तो जब हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं तो हम लोग को क्या है, हम लोग को ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ही दिखाई देता है। सो जब हम लोग का ऑब्जेक्ट में इस तरह से ये जो एक्सट्रीम कर्व आ गया, तो इसमें क्या होगा, जहां पे ये आना, जैसे कि हर एक को एक इंडिविजुअल सर्कल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये एक हो गया था, फिर ये एक हो गया, फिर यहाँ पे ये एक हो गया। तो इसमें क्या हो रहा था, ये जहां तक जा रहा था बस वहीं तक दिखे, और फिर वहां पे आपका एक लाइन आ जाएगा। सेम वे अगर हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एक लाइन आएगा, यहाँ पे ये एक लाइन आएगा, और फिर यहाँ पे ये सिंस ये स्मूथ है और हमको थ्रू आउट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी लाइन नहीं आएगा। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है। वो तो आप लोग फिलहाल करते करते आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे कब वो चीज होता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग ये ऑब्जेक्ट में आते हैं। यहाँ पे जो है इसका फ्रंट व्यू ये हो गया, साइड व्यू भी जो है वो लगभग इतना ही दिखेगा। बस आपको देखना है कि ये मेजरमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। ठीक है, सो हम लोगों ने प्लान बना लिया है उसका। अभी प्लॉटिंग करने के लिए क्या है, हम लोगों ने ग्रिड भी बना लिया। अब इसको हम लोग चलिए प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो इसको अभी हम लोग प्लॉट करते हैं। थोड़ा जगह निकाल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो रहा है। सो इसको फिर से हम वही प्लॉट करेंगे। कितना बॉक्सेस है हम लोग का, 1 2 3 4 5 ऐसे, और 1 2 3 4 इस तरह से। सो ये हो गया, 3 4 हो गया, और ये हम लोग का 5 हो गया। इसमें भी हम A B C और D मार्क करके देखेंगे। ये हो गया इस तरह से। फिर अब जो है इसमें भी हम इसमें मार्क कर देंगे B C D और फिर A। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमको पॉइंट्स मिल गए, ढेर सारा पॉइंट्स मिल गए। अभी हर एक पॉइंट्स को जो है हम लोग को प्लॉट करना है।
अभी देखिए कहीं कहीं हमको मिस हो रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे जो है ये कर्व के लिए हमको पॉइंट्स नहीं मिला, तो इसलिए हम बोल रहा था कि जितना आप इसको डेंस करते हैं, जितना छोटा छोटा आप लोग ग्रिड बनाते हैं, उतना ज्यादा वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग जब करेंगे तो मेक श्योर कि आप लोग जितना कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट में जाते हैं उतना ही वो ग्रिड को और ज्यादा छोटा करें। ठीक है, सो अभी फिर से हम यहाँ पे इसको मार्क करने वाला है, क्यों ना हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हम लोग को, यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे एक मिल रहा है, यहाँ पे, 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 यहाँ पे हो गया, ऐसे यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, और फिर यहाँ पे एक हो गया। सो आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज रेडी है। तो हम लोग का जो ये ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे प्लॉट हो। और एक चीज है, जब आप लोग आइसोमेट्रिक में जब प्लॉट करते हैं ना, चीजें थोड़ा फैलता है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा गलत हो रहा है, बस क्या है वो, सिंस अभी हम लोगों ने इसको 30 डिग्री में टिल्ट कर दिया, तो क्या है चीज थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है हम लोग को वो एक्चुअल 3D व्यू मिलता है। सो एक बार जब हम लोगों ने इसको प्लॉट कर लिया, प्लॉट करने के बाद क्या हो गया, इसमें रेस कर देना है। सो हर एक पॉइंट से हम लोग इसको रेस करेंगे। ये जितना जितना आप लोग रेस करते हैं उतना ज्यादा एक्यूरेट होते जाता है। ये इस तरह से हमने रेस कर दिया। अब इसको हम लोग फिर से जोड़ देते हैं। ये इस तरह से, फिर अब हम लोग इसको सॉलिड कर देंगे। ये इसको सॉलिड कर दिया, और फिर आपका 3D इरेगुलर ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी हो गया। देखिए बहुत ही इजी है। अभी देखिए ये होता है, हमने ये बहुत नोटिस किया। अभी क्या होता है हम लोग का मन में हमेशा क्या है, एक म्यूजिशियन रहता है, और हमेशा जो है हम लोग को ये गिटार बनाने का बहुत शौक होता है। कभी अगर कभी हमको मौका भी मिलता है कि हाँ चलो ड्राइंग क्लास में कभी कुछ बना, तो अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बात होता है तो एक गिटार का आता है। पर गिटार जब आप लोग बनाने लग जाते हैं ना, तो गिटार किस तरह से होता है, मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि हाँ चलो गिटार जो है, हाँ ठीक है, अगर शेप मिल भी जाता है फिर भी वो इसी तरह से कुछ होता है। सो हम लोग क्यों वो गिटार को इसी तरह से बनाए, क्यों ना हम लोग इसको थोड़ा अलग से बनाए। तो सेम यही गिटार को क्या है, आप इस तरह से प्लॉट करके यही चीज को जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़िया से इसको बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी है, और इसको बनाने के लिए क्या है ना, आपको आर्टिस्ट नहीं होना है, बट इंस्टेड यू हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स। अब ये है, यहाँ पे आ गया, ये होलो हो गया, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग्स लग गया, फिर यहाँ पे आपका फिर ये इस तरह से हो गया, ये थोड़ा यहां तक आता है, ये और आपका स्ट्रिंग्स में अटैच कर दो। 6 स्ट्रिंग्स होता है आई गेस। हाँ, तो ये देखिए आपका गिटार रेडी। और देखिए ड्राइंग्स में डिफरेंस देखिए आप लोग, प्रेजेंटेशन में बात होता है। सो जब हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में करते हैं तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग का जो ड्राइंग से थोड़ा अलग होगा। तो हम लोग का ड्राइंग्स को ओनली इन वन वे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, वो इस तरह से। अभी देखिए अगर हम लोग एक सिंपल आइसक्रीम का भी अगर बात करते हैं, तो आइसक्रीम आप लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग क्वालिटी का होता है, अलग अलग फ्लेवर का होता है, ठीक है, चलो कोई सा भी एक आइसक्रीम लेता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, हाँ यहाँ पे थोड़ा गुब्बारा जैसा कर देते हैं, और ये हमारा आइसक्रीम रेडी। देखिए सभी लोगों को ये चीज पता होता है, जब भी हम लोग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ना, हम लोग पहले से ही जो है हम लोग इसको ऑब्जर्व करते आए कि हाँ ये चीज इस तरह से होता है, कि 3D में होता है। पर जब हम ड्रॉ करने के लिए बैठते हैं तब हम लोग को पता नहीं चलता है कि इसको एग्जैक्टली कैसे करें। पर अभी जो है आप लोग को काफी कुछ पता चल गया, तो अभी आप लोग को पता चल रहा है कि इसको कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पर अभी अगर हम लोग बोलते हैं हाँ कि चलो इसको थोड़ा डिफरेंस लाने में, सो क्या कर सकते हैं, बहुत लोग क्या है, हाँ चोको बार भी बनाते हैं, हाँ इस तरह से ये आइसक्रीम हो जाता है। तो क्यों ना बस हम लोग इसको थोड़ा 3D टच क्यों नहीं दे देते। अभी जैसे अगर यही बना रहे हैं तो चलो इसको ही क्यों ना हम लोग थोड़ा 3D कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और इसमें क्यों ना आप लोग एक बड़ा सा बाइट दिखा दो, और फिर आपका जो है इसमें डिफरेंस आ गया। सो ये देखिए
और ये डिफरेंस लाने में कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बस आपको उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे वो डिफरेंस है। ये हो गया कोई भी एक आम आदमी का, कोई भी एक स्टूडेंट का उस तरह से होता है, और आपका अलग ये हो गया। सो ये जो है बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जो भी इसको देखता है। ये विजुअली जो है ये बहुत इफेक्टिव होना पड़ता है। जब भी हम लोग अपना ड्राइंग्स को देते हैं, जो भी अभी घर का लेआउट हो गया, फर्नीचर का हो गया, उसमें जो है ये प्रेजेंटेशन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसके देखते ही हाँ क्लाइंट अगर उसको पसंद भी नहीं आया, पर जिस तरह से आपने इसको प्रेजेंट किया उसको पसंद आ जाए। सो ये चीज जो है बहुत अपीलिंग होना है, और इसको आप लोग सही कर सकते हैं ओनली विद प्रैक्टिस। सो अब जो है अभी हम लोग क्या है काफी इरेगुलर शेप भी देख चुके हैं, जो कुछ अभी हम लोग को लग रहा था कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, अब वही चीज आप लोग देख सकते हैं कि काफी इजी हो रहा है। बस क्या करना है आप लोगों को, वो स्टेप्स फॉलो करना है। कौन सा हो गया वो स्टेप्स? प्लान, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और फिर उसको जब 3D बनाते हैं उसको पहले प्लान को प्लॉट करना है, फिर उसको हाइड्रेस करना है, हाइड्रेस करने के बाद उसको ज्वाइन कर देना है, और फिर उसको सॉलिड कर देना है, और जब आप सॉलिड कर देंगे आपका प्रोडक्ट रेडी। सो इस तरह से। सो चलिए ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और तब तक क्या है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर से अभी हम लोग दूसरे सेशंस में आते हैं कि हम लोग उसमें और थोड़ा ऑब्जेक्ट्स करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।